हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के कुछ और नए क्वेश्चन। हम ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम जितने क्वेश्चन कर चुके हैं उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हम अपने एग्जाम्पल तो ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे, तो आज हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चन। हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है ऑलरेडी हमारा कंप्लीट, तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 y इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इसे। ठीक है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्यूब की अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। नहीं आता तो पिछली वीडियो जाके देख लो, मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ठीक है, m इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं कि ये 0 आएगा या सेटिस्फाई करेगा या नहीं। m की जगह 1 पुट किया, माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई करिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? m माइनस 1 फैक्टर है, m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fm। ये है हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? m माइनस 1 देन करना पड़ेगा इसको, हमारी इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा इससे। m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 क्या हो जाएगा? m स्क्वायर सबसे पहले होगा, ये हो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का 3m होगा प्लस 5m माइनस 3m की मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें क्या आ जाएगा? माइनस 3m स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इससे कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2m माइनस 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई प्लस 2 से करेंगे अब हम इसे। 2m माइनस 2 माइनस प्लस 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये जो हमारा एक तो हो गया हमारा फैक्टर, ये अब हम आगे इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो आप पहले इसे नोट करो, फिर हम आगे करेंगे। डन डन अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे क्या आ जाएगा? m माइनस 1 दूसरा क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आएगा, ये आपका हो गया होगा। अब हमें करना है इसको सॉल्व आगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको? अगर हम 2 प्लस 2 3 होगा और 2 इंटू 1 2 होगा, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है 2 प्लस 1 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम इसे यहाँ पे 2 प्लस 1 पुट कर देंगे। 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस माइनस माइनस होते इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? m माइनस 1, ये m कॉमन ले लिया, m माइनस 2 आ गया यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसे, m माइनस 1 और m माइनस 2, इसमें दो वैल्यू आएंगी हमारी इक्वल m की। कौन कौन सी होगी? m इज इक्वल टू 1, ये वाली होगी, एक ये वाली होगी 1 एंड देन 2 होगी। जब हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, फिर इसमें आप y के भी इक्वल पुट कर सकते हो। क्या होगा? c1 प्लस c2x e की पावर x प्लस c3 2 की पावर x। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है c1 e की पावर 2x प्लस c2 प्लस c3x e की पावर x। ये दोनों में से कोई सा भी आपका आंसर होता है, आपकी बुक में जो है आप उस अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं, पर हाँ दोनों ही ठीक होंगे आपके ये आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें।
डन। डन। अच्छे से नोट कर ले, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है, एक बार के में ही पूछ लेना चाहिए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और मैं इंक डालूँ, क्योंकि मोस्टली होता है मैं कितनी भी इंक पहले ही डालूँ अपने मार्कर में, बट जब वीडियो बनाने का टाइम आए हमेशा इंक खत्म होनी है। तो आप इसे कर लो, हो गया हो तो फिर हम आप आगे का क्वेश्चन उतारो, तब तक फिर मैं कराऊंगी आगे का आपको। हो गया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के, और ये बेसिक भी है। अगर ये नहीं हुआ तो आगे क्वेश्चन जो कि 15 नंबर में या 7 नंबर में क्वेश्चन आते हैं वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो इन्हें अच्छे से कर लेना। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, d की पावर 4 y dx 4 प्लस 2d क्यूब y ओवर dx क्यूब माइनस 3d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस 4dy ओवर dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपकी बुक में आपको क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहला काम क्या होगा, इसे सिंपल फॉर्म में लिखना। क्या हो जाएगा, d की पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, यही होगा, बाहर आ जाएगा y। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखना, द ऑक्सिलरी इक्वेशन m की पावर 4 प्लस 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस नहीं, ये होगा माइनस का, माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है हमारा। कोई डाउट है आपको इसमें, होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे हम 1, m इज इक्वल टू 1 पुट करके देख सकते हैं भाई, ये हमारी इक्वेशन की पावर 4 है, तो कुछ ना कुछ तो करके देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। सबसे पहले m इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 4, इससे कैंसिल। अब भाई मैं आपको 1 पुट करके एक स्टेप दिखाऊं, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1 पुट करके देखा, आप अच्छे से खुद कर लेना, ठीक है। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को। अब m माइनस 1 से इस इक्वेशन को करेंगे डिवाइड, x पावर 4 प्लस 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे, m क्यूब, ये हो जाएगा हमारा m की पावर 4 प्लस प्लस की जगह हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा m क्यूब, माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारा 3m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस प्लस का 3m स्क्वायर, 3m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ, होगा नहीं होगा। अब यहाँ पे इसे उतार लेंगे हम, माइनस 4m प्लस 4, ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 4 माइनस 4m प्लस 4 0, साइन चेंज करके 0 आ जाए। अब आप पहले इसे नोट कर, फिर हम आगे करेंगे। डन। 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 अब हमारे पास हमारी वैल्यू आ रही है m माइनस 1 m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बट अभी भी ये क्यूबिक फॉर्म में है। तो अब क्या करेंगे, इसमें दोबारा पुट करके देखो कोई वैल्यू कि ये सेटिस्फाई करेगी या नहीं। इस बार m इज इक्वल टू 1 दोबारा से पुट करके देखेंगे या नहीं। जब हम m p में जो m है उसकी जगह 1 पुट करके देखेंगे, इसे 1 क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है ये m माइनस 1।
अब इसे इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, m माइनस वन से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, एम क्यूब प्लस 3m² माइनस 4, एम क्यूब प्लस 3m² माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा m² क्यूब माइनस 3 तो उसका ये हो जाएगा हमारा m², ये आ जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4m² माइनस 4। अब हम इसमें प्लस 4 की m की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4m से करेंगे, नहीं करेंगे, हो जाएगा 4m² माइनस 4m माइनस प्लस कैंसिल हो गई, हो जाएगा 4m माइनस 4 प्लस 4 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4m माइनस 4 माइनस प्लस कैंसिल, ये आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि m माइनस 1 ये 2 बार m माइनस 1 है, और ये क्या है हमारी वैल्यू m² प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ रही है। अब आप इसे नोट करो, फिर हम आगे करेंगे। डन, डन, अब हमारी इस इक्वेशन को लिख लेते हैं ऊपर, m माइनस वन और m² प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये m माइनस 1 है और ये भी m माइनस 1 है, यानी कि एक तो वैल्यू हमें पता है m1 इक्वल m2 होगी ही होगी, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m² प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, होगा नहीं होगा, तो ये 0 की गड़बड़ है, 0 हमेशा मेरा बड़ा गंदा सा बनता है। m माइनस 1 इसमें कॉमन लेंगे m प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारी दो वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि m माइनस 1 m प्लस 2 और m प्लस 2, ये आ रही है हमारी वैल्यू सेम। एक m1 m2 इक्वल है और m3 m4 इक्वल है, दिख रहा है नहीं, यानी कि m की वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड माइनस 2, ये आ रही है हमारी वैल्यू। अब इसे कैसे लिखेंगे, जो हमारा लास्ट होगा कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन, वो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, c1 प्लस c2 x e की पावर x प्लस c3 प्लस c4 x और e की पावर माइनस 2x, ये आ रहा है। इसके साथ में एक और आंसर हो सकता है, c1 प्लस c2 x e की पावर माइनस 2x प्लस c3 प्लस c4 x e की पावर x, ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। अब आपकी बुक में जो दे रखा है आप उससे मैच कर सकते हैं, बट दोनों ठीक है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। डन, डन, अब आपको आपके क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिखाई दे रहा है, या तो आप इसमें बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करो, या फिर ये आई थिंक आधे पेज का भी नहीं होगा, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब आपकी चॉइस है आप किससे करना चाहते हैं, बट अगर आप छोटे से करेंगे, छोटे मेथड से, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं जाते, तो आप मेरे वाले मेथड से कर लें, नहीं तो भाई मेथड से तो एक क्वेश्चन के इतने होते हैं कि इंसान भूल जाएगा, ठीक है, ये बात सच है। इस क्वेश्चन को आधे पेज का नहीं, एक बार के में आ जाएगा बोर्ड पे, पर हाँ कुछ बच्चे होंगे जो इसे बहुत लंबा चौड़ा बना देंगे। कोशिश करो एग्जाम में कैलकुलेशन कम से कम हो, जिससे कि आपके पास टाइम सफिशिएंट हो, ठीक है, टाइम सफिशिएंट होगा तो चेक करने का टाइम मिलेगा, एक्यूरेसी चेक करने का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है।
सबसे पहले हम इसे अपनी फॉर्म में लिखेंगे d की पावर 4 y इज इक्वल टू 0, देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी हमारी, वेट ये हमारा माइनस है का, ये हमारा माइनस है यहाँ पे, ये है हमारा माइनस, ये है हमारा माइनस, ठीक है। प्लस वाले में तो आंसर ऑब्वियसली लंबा जाएगा ही, बट हाँ माइनस वाले में इतना लंबा नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप देखो m की पावर 4 माइनस k की पावर 4, हमारे पास ये इक्वेशन है हमारी 0 के इक्वल, ठीक है। अभी आपको किसी चीज का फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, m का स्क्वायर देन इसका होल स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर देन इसका होल स्क्वायर, ये a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम इसे a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है हमारे पास। अब आपको करना है अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है। अब आप वो कैसे करते हैं वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी बन रहा है, क्या हम इसे m प्लस के और m माइनस के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, एक तो बन जाएगी k, एक बन जाएगी माइनस के, देन m स्क्वायर की क्या बनेगी, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा k, होगी नहीं होगी, यही होगी। अब हमें इसका निकालना है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, निकालना है नहीं, बहुत आसान था, मैं दोबारा से बताती हूँ अगर कोई डाउट हो तो। यहाँ पे हमने देखा कि ये स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, हम इसको पावर 4 दे रखे यानी कि उसे ऐसे खोल के लिख सकते हैं। अब फिर हमने देखा ये a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। फिर हमने देखा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है दोबारा से, यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी ए माइनस बी। फिर हमने इसे सिंपल m की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से हमने थोड़ा सा सॉल्व किया है। ये आयोटा क्यों आएगी, नेगेटिव साइन की, जहाँ पे नेगेटिव होता है हाँ आयोटा आता है। माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है नहीं होती, ये तो आपने पढ़ा होगा पहले ही, आई थिंक 8th क्लास में आ जाता है, ये तब पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ही किया। अब हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या होगा, c1 e की पावर k x प्लस c2 e की पावर माइनस k x प्लस c3 नहीं 0 e की पावर 0 x देन c3 cos kx प्लस c4 sin kx, ये आ रही है हमारी वैल्यू। कोई डाउट है आपको इसमें, कोई डाउट होना चाहिए। देखो ये आपका सिंपल सा आंसर है, जो देखो कितना छोटा सा है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन तो है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट मुझे नहीं लगता जितने आप अब बड़े हो चुके हो उस हिसाब से कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी है। इन 8th 9th के बच्चों कहेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, बट आप लोगों के अकॉर्डिंग ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डन डन तो बस गाइस आज के इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती है भाई हमें इस क्वेश्चन में डाउट आया है, आप इसे दोबारा बता दो या मुझे बता दो, मैं बता दूंगी। आप लोगों को बताया जो कमेंट करते हैं मैं उनका जवाब देती हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट आया तो पूछ सकते हैं, कोई आपकी बुक में अलग क्वेश्चन है उसे आप डाल सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन अलग से करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ पढ़ लो अच्छे से, मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट होगा, आप अच्छे से पढ़ लो, बहुत है मेरे लिए। अगर आपको कोई आज की वीडियो में डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ अलग हो तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि भाई सबका भला हो, मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई कुछ बच्चों के यूट्यूब पे नहीं जा पाता, तो बस उसके लिए, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।